Hello students, this is Deveshwar Tripathi, your SST teacher. I am going to share some videos on this chapter, the village Palampur. As we all know, this village is a imaginary village, and we have studied lot of in our live class on ZooMap. Now, as we all know that the area under the cultivation is fixed. Before the Green Revolution, there were so many patches of land that is highland or water merged land, waterlogged areas. But after the invention of the Green Revolution in 1960s and in between 1960 and 70s, all the bad lands converted into good lands. That's why the area of cultivated land is increased. So there is no any chance to expand the area of the village Palampur, because as we all know, the area does not have elastic quality. It could not be stretches. Now, is there a way one can grow more from the same land? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि हम एक ही जमीन से अच्छी खासी फसलें ले सकें? तो अगर हम इस बात पे आगे बढ़ें तो हमें देखते हैं कि विलेज पालमपुर में जो भी एरिया है वह अलग अलग टाइम पे, हम ये देखते हैं कि विलेज पालमपुर में जो भी एरिया है वह अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके की फसलों का वह उपयोग फसलें बोता है। तो विलेज पालमपुर में जो कोई भी एरिया ऐसी नहीं है आज के समय में जहाँ पे कुछ न कुछ ना बोया जाता हो। पूरी जमीनें पे कुछ न कुछ बोया जाता है। जैसे अगर मानसून सीजन चल रहा है तो वहाँ खरीफ की फसलें लगाई जाएंगी, ज्वार की फसलें लगाई जाएंगी, बाजरा की लगाई जाएंगी, जिसे हम कोरस फूड ग्रेन्स कहते हैं, मोटे अनाज कहते हैं, जिसे आमतौर पे आदमी के साथ साथ जानवरों के साथ साथ मनुष्य भी खा लिया करता है अपनी जरूरतों के हिसाब से। उसके बाद जो समय आता है वो है रवि सीजन आती है। तो रवि का जो सीजन होता है उसमें आमतौर पे हमारे जो किसान होते हैं वह गेहूं की फसलें लगाते हैं। लेकिन गेहूं की फसल से पहले कभी कभी वो अपने खेतों में विंटर आने से पहले ही पोटैटोज भी लगा लिया करते हैं, जिससे कि उनको खाने पीने भर पोटैटोज हो जाया करें। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग वह यूज किया करते हैं। अब अगर हम देखें तो जो किसान है, जो रबी के फसल में किसान गेहूं पैदा करता है, तो अपने बहुत बड़े अमाउंट को वह अपने कंजप्शन के लिए रख लेता है। जैसे कि मान लो कि आपके घर में अगर 1200 kg व्हीट हो रहा है और आपके फादर को पता है कि हमारी फैमिली मैक्सिमम 600 kg में पूरी वर्ष खाना पीना खा लेगी, तो बचे हुए 600 kg अमाउंट को वह कहाँ ले जाएंगे? मार्केट ले जाएंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? मार्केट पहुंचा देंगे। तो ये जो अमाउंट है 600 हमने यूज कर लिया, ये कंजप्शन के लायक है। जो बचा हुआ है सरप्लस वो 600 kg है। तो इस तरीके से हम अपने सरप्लस अमाउंट को किसान कहाँ बेच देता है? यह सरप्लस अमाउंट ले जाकर के किसान दुकानों पर बेच देता है, या फिर कोई खरीदार आकर खरीद लेता है। खास करके रायगंज जैसे मार्केट में या फिर शाहपुर जैसे बड़े गांवों में ले जाकर वह बेच सकता है। सिर्फ 2 ही फसलें नहीं, इसके अलावा एक और फसल है शुगर केन, जिसका कि उपयोग हमारे किसान अपने खुद के उपयोग के लिए किया करते हैं। हमारे भी गांव में पहले 3 बीघे, 4 बीघे, 2 बीघे, 1 बीघे अपनी जरूरत के हिसाब से लोग गन्ना लगाते थे। उससे गुड़ की बट्टियां, जिसे जागरी कहते हैं, और खांड भी बनता था, और उस खांड से चीनी भी बनाई जाती थी उपयोग के लिए। तो जागरी बनाने के लिए
जो रॉ मटेरियल के रूप में ये चीज़ जो यूज होती है वो शुगर केन ही है। शुगर केन क्या है? जागरी बनाने के लिए यूज होने वाला एक तरीके का रॉ मटेरियल है। तो फिर हम नेक्स्ट फोटो लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आमतौर पे जो विलेज के किसान हैं वो अलग अलग तरीके की फसलें कैसे उगा पाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो है वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है इनके यहाँ का। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम जो है इनके यहाँ इस तरीके की फसलें उगाने में इनकी हेल्प करता है। जैसे कि साल भर अलग अलग समय पे इनको अलग अलग तरीके की फसलें उगानी है, कभी सब्जियां उगानी है, कभी अनाज उगाने हैं, कभी गन्ना उगाना है। तो समय समय पे इनको पानी चाहिए होता है। तो सारी चीज़ें इनके यहाँ अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ बोरवेल लगा रखी हैं, ट्यूबवेल लगा रखी हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आमतौर पे पालमपुर विलेज में शुरू में ही आ गई थी, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का इरिगेशन सिस्टम ही चेंज हो गया। इनके यहाँ जो पर्सियन व्हील चलती थी, जैसे कुआं है, एक कुएं में पानी यहाँ तक भरा है तो एक चेन के हिसाब से यहाँ पे एक पुल्ली चलती थी और यहाँ पे इससे एक लपेटा हुआ यहाँ पे ऐसे एक चेन लगा रहता था और इस चेन में इस तरीके से बॉक्सेस लगे रहते थे बाल्टी की तरह, जो कि पानी को लेकर ऊपर चढ़ते थे और घूम करके फिर, और ये वाली जो पुल्ली है ये बैल से चलती थी और यहाँ पे पानी जो गिरता था यहाँ पे उलट करके ये पानी बह करके निकल जाया करता था। तो इस तरीके से जो पहले पानी की जो व्यवस्था चलती थी यहाँ पे, वो पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी गई और एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से एक अच्छी खासी व्यवस्था शुरू की गई, जिसके तहत किसान अपने खेतों की सिंचाई अच्छे ढंग से टाइम से कर पाता है। अब सरकार ने शुरू में 3-4 ट्यूबवेल्स लगवाए थे, जिससे कि किसानों को इंतजार करना पड़ता था और उनकी फसलें नष्ट होने के कगार पहुंच जाती थी। तो इन सब से बचने के लिए किसान कोशिश किए कि वो अपने बल पर कुछ ट्यूबवेल्स लगवा लें, जिससे कि वो सही समय पे ट्यूबवेल्स का सही उपयोग कर सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।